हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक क्वेश्चन। द टोटल करंट सप्लाइड टू अ सर्किट एज शोन द फिगर बाय द 5 वोल्ट बैटरी इज। तो 5 वोल्ट की बैटरी कितनी करंट ड्रॉ कर रही है, ये हमसे पूछ रहा है। देखो, ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है आपका। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, अगर हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल लें सर्किट का तो टोटल करंट निकाल सकते हैं, आई को फाइंड आउट कर सकते हैं। टोटल करंट इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, है ना। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के देखो, ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट जैसे ए माना और ये वाला पॉइंट जैसे मैंने बी माना। देखो, इसके लो पोटेंशियल टर्मिनल को, ये लो पोटेंशियल का टर्मिनल है और ये हाई पोटेंशियल का टर्मिनल है, तो इसका पोटेंशियल अगर हम 0 वोल्ट मान लें इस वाले पॉइंट का, तो इसका कितना मानना पड़ेगा? ये हाई है तो इसका 5 वोल्ट मानना पड़ेगा। इन दोनों पॉइंटों के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट का है। अब देखो, ये एक सिंपली वायर है, इसमें कोई डिवाइस नहीं है, तो इसका पोटेंशियल भी 5 वोल्ट होगा। और यहाँ पर तो ये 0 वोल्ट है, ये यहाँ पे कोई, ये सिंपली वायर है बेटा। अब इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल कुछ लेट कर लो, जैसे x वोल्ट लेट कर लो और इसे रीड्रॉ कर लो, इसे रीड्रॉ कर लो। तो रीड्रॉ कौन से दो पॉइंट के बिटवीन आपकी बैटरी जुड़ी हुई है? ए और बी से। तो ये ए और बी को मैं ले लेता हूँ, यहाँ 5 वोल्ट है और इधर की तरफ ये कोई 0 वोल्ट है और बीच में इन दोनों के कहीं x वोल्ट है, x वोल्ट। ठीक है। अब देखो, ये रेजिस्टेंस 5 वोल्ट और x वोल्ट के बिटवीन लग रहा है, तो 5 वोल्ट और x वोल्ट के बिटवीन इस रेजिस्टेंस को लगा लो, 5 वोल्ट टिक कर दो साथ साथ। ये वाला लग रहा है x वोल्ट और 5 वोल्ट के बिटवीन, तो ये भी यही लग रहा है x वोल्ट और 5 वोल्ट के बिटवीन, 5 ये लगा लिया। ये लग रहा है x और 0 के बीच में, तो x वोल्ट ये रहा, 0 वोल्ट ये रहा, ये लग रहा है 2.5 ओम, ये लगा दिया। ये 5 वोल्ट और 0 वोल्ट के बीच में लग रहा है, तो ये 5 वोल्ट और 0 वोल्ट के बीच में लग रहा है। ये देखो, ये लग रहा है, ये वाला 5 और 0 के बिटवीन, तो ये लग रहा है आपका 5 ओम। और बैटरी, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और यहीं से आपकी बैटरी जुड़ी हुई थी 5 वोल्ट की, तो ये 5 वोल्ट की बैटरी मैंने जोड़ दी। हमसे ये करंट ड्रॉ पूछ रहा है कि ये कितना ड्रॉ करेगा। तो आप इसका टोटल रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, क्योंकि ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है और ये टोटल करंट है, तो इसको निकालना है तो टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लो। तो देखो, इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है, 5 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स। तो ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में हो गए, और पैरेलल में हो गए तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया आर डैश इज इक्वल टू, ये इसे निकाल लो, R1 R2 R1 प्लस R2। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा सकते हो आप दो के लिए, डायरेक्टली याद कर लो। वैसे ये होता है 1/r डैश बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। 3 के लिए होता तो यही करना पड़ता 1/r3, लेकिन अगर 2 के लिए करें तो सॉल्व करके ये आता है, इससे थोड़ा सा आसान हो जाता है। ये डायरेक्टली लर्न कर लो 2 के लिए, बट तो r डैश इज इक्वल टू 5 इंटू 5, दोनों का मल्टीप्लाई करना है और दोनों को ऐड करना है, तो 5 5 10 हो गया, ये कट गया 2 बार, दैट मीन्स 5/2 2.5 हो। तो इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन कर लेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 हो गया तो कुछ डायग्राम इस तरह से बन जाएगा, ऐसे। यहाँ x वोल्ट था, यहाँ 0 वोल्ट है और यहाँ 5 वोल्ट है और ये 5 ओम, और इसका ये हो गया 2.5 और ये भी 2.5 है, और बैटरी जुड़ी हुई है कुछ इस तरह से। अब जरा देखो, अब यहाँ से करंट आएगी तो दो पार्ट में डिवाइड होगी ऐसे। तो देखो, ये दोनों सीरीज में है, तो इन दोनों को पहले सीरीज में कर लो, तो 2 और 2.5 एंड 2.5 5 हो गया। सीरीज में करेंगे तो R1 प्लस R2, तो R डबल डैश जो आया वो 5 हो आया। फिर इन दोनों का एक हो जाएगा, जब इन दोनों का जब एक हो जाएगा तो ये दोनों फिर पैरेलल में आ जाएंगे। इन दोनों का एक हो गया, ये 5 वोल्ट का था और ये 0 वोल्ट का था, ये 5 ओम हो गया और ये भी 5 ओम। अब ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस जो आया आपका आर इक्वलेंट, अभी किया था 5 5 का, तो यही आएगा 5/2, तो 5 इंटू 5 डिवाइड बाई 10, तो ये काट दिया 2, तो 5/2 वो टोटल रेजिस्टेंस आया। इसीलिए टोटल करंट निकालनी है कि बैटरी से कितनी करंट ड्रॉ हुई, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ये तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट है और ये 5/2 है, तो 5 से 5 कैंसिल, देन I इक्वल टू 2 एम्पियर, तो I इक्वल टू 2 एम्पियर।
इसलिए इसका जो आंसर होगा वो 2 एम्पियर। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।